बड़ी खबर। डीएफयू 1984 दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति को मंजूरी। 1984 एनटीसी रियोट्स में जान गंवाने वाले पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने की नीति को आज राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह फैसला उन बहुत लंबे समय से लंबित सहायता मुकदमों को शीघ्रता से निपटाने का संकेत है, जो 2007 से अधर में थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य न केवल आर्थिक मदद देना है, बल्कि प्रभावित परिवारों का आत्मसम्मान भी पुनर्स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि अब 50 वर्ष से अधिक आयु के आश्रितों के स्थान पर उनकी अगली पीढ़ी पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू या दामाद को नामांकित किया जा सकेगा। साथ ही आयु व शिक्षा योग्यता में छूट भी दी गई है। नीतिगत मुख्य बिंदु। इस नीति के अंतर्गत उन आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी जिन्होंने 1984 के दंगों में अपना मुख्य रक्षक खोया है। यदि आरक्षित स्वयं 50 वर्ष से अधिक आयु के हों और नौकरी ना कर सकते हों, तो उनकी अगली पीढ़ी को नामांकित करने का विकल्प खुलेगा। आयु तथा शैक्षणिक योग्यता में राहत दी गई है ताकि कोई भी योग्य दावेदार सहायता से वंचित ना रहे। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, इस नीति को बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि जो मामले 2007 से लंबित थे उन्हें समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि जांच प्रक्रिया, सत्यापन, विभागीय आवंटन और शिकायत निवारण के लिए पारदर्शी तंत्र स्थापित किया गया है। पृष्ठभूमि व गंभीरता। 1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास में गहरे घाव के रूप में दर्ज हैं। इन दंगों में हजारों सिखों ने अपनी जान गंवाई, परिवार टूटे, व्यवसाय ध्वस्त हुए और पीड़ित परिवार आज भी न्याय तथा पुनर्वास की मांग करते रहे। राज्य सरकार की यह नई पहल इस लंबित प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ नौकरी देना पूर्ण न्याय नहीं है। दंगे के अपराधियों की सजा, संपत्ति क्षति की मुआवजा, सामाजिक पुनर्स्थापना आदि भी जरूरी है। अगले चरण व चुनौतियां। ये देखना होगा कि कितने परिवार इस नई नीति के दायरे में आते हैं और कितने दावों का निपटारा समय सीमा के भीतर होता है। नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि पात्र लेकिन दरवाजे से बाहर सी स्थिति न बने। आश्रितों को नामांकन पात्रता, शैक्षणिक योग्यता व आयु छूट से संबंधित स्पष्ट निर्देश मिलने चाहिए। सामाजिक व न्याय आधारित अपेक्षाओं को भी संबोधित करना होगा। नौकरी सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान व पुनर्स्थापना का माध्यम भी है। लंबे इंतजार के बाद बनी यह नीति भावनात्मक रूप से पीड़ित परिवारों के लिए राहत की तरह है, पर न्यायपूर्ण निष्पादन से ही इसका मूल्य बढ़ेगा। निष्कर्ष, यह नीति एक प्रतीकात्मक न्याय की दिशा में स्पष्ट कदम है। उन परिवारों को नौकरी का अवसर मिलना जो दशकों से न्याय व पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके साथ साथ इसे न्यायपूर्ण, समयबद्ध व प्रभावशाली बनाना होगा ताकि प्रभाव सिर्फ घोषणा तक सीमित न रहे।